अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खवातीन के साथ और मर्दों के साथ एक बहुत तेजी से बीमारी बढ़ती जा रही है जिसको हम जरियान एहतलाम और लेकोरिया कहते हैं। नाज़रीन, जरियान एहतलाम और लेकोरिया की वजह से मर्द और खवातीन के साथ तेजी से जो बीमारी बढ़ती जा रही है वो इनफर्टिलिटीज की प्रॉब्लम आगे ज्यादा आ जाती है। खवातीन के साथ लेकोरिया की वजह से हड्डियों में भुरभुरापन, चिड़चिड़ापन, असाबी कमजोरी, कुव्वत मदाफियत, नजर कमजोर हो जाना, डिप्रेशन की पेशेंट बन जाना। इसी तरह मर्दों के साथ जरियान एहतलाम की वजह से उनको असाबी कमजोरी, एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया के मसले मसाइल, उनकी अज़दवाजी ताकत भी उनकी कम हो जाती है। आज उस हवाले से एक ऐसा नुस्खा बताया जाएगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजल करम से आप अपने भाई को पूरी जिंदगी दुआएं जरूर देंगे। नाज़रीन, बच्चा जब लड़कपन से जब जवानी की हदूद में दाखिल होता है तो उसके जिस्म में कई तब्दीलियां जन्म देती हैं। यही तब्दीलियां उसे बालिग मर्द का रूप देती हैं। जिनसी जज्बात इन्हीं तब्दीलियों का एक हिस्सा है जो मादा तौलीद की पैदाइश का सबब बनते हैं और इसी मादा मनविया के खारिज होने को जरियान एहतलाम और लेकोरिया कहते हैं। जरियान एहतलाम लेकोरिया ज्यादा होने से मरीज ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाता है। जरियान एहतलाम लेकोरिया बार बार होने से इंसान के ज़हनी जिस्मानी अज़ा कमजोर हो जाते हैं, तबीयत में सुस्ती, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पेशाब में जलन और खस्सियों में जैसे कि दर्द हो जाना, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका कम हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेशाब बार बार आना, पेशाब के कतरे निकल जाना। खवातीन के साथ भी ज्यादातर शिकायत आ रही है कि उनका पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाता है। एहतलाम और जरियान पर कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाके जैसे मैंने बताया औलाद के मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जैसा कि स्पर्म्स की ग्रोथ कम हो जाती है, जिसको एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और खवातीन के साथ पीसीओएस, पीसीओडी और बड़ी प्रॉब्लम जो इन्फेक्शन, ट्यूब ब्लॉकेज, मोटापा, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो यहां से पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। सिंपली नुस्खा नोट कर लें। आप लोगों ने लेना क्या है, सुपारी ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, मोचर्स ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, सत्तावर ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, माजू ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, कमर कस आप लोगों ने ले लेना 50 ग्राम, कशनीज ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, गुल धावा आप लोगों ने ले लेना 50 ग्राम, घोकरो ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम और जाफरान इसमें 15 ग्राम लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीजों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर ले, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जरियान एहतलाम और लेकोरिया के प्रॉब्लम अल्लाह पाक के फजल करम से रिकवर होना शुरू हो गए। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करिएगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने अपने दवाखाने में बेशुमार खवातीन के ऊपर ये इस्तेमाल करवा चुका हूं और वो मुझे बताती कि हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलाम करके जाती हैं। ऐसा थोड़ी कि दवाइयां मेडिकल की जैसे दवाइयां खाते रहो, इसमें मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है। याद रखिएगा, इसका सिर्फ हर्बल में इलाज है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला देखें शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है। इलाज एक सुन्नत है और जो मैं नुस्खे बताए जाते हैं, यकीन करें हम कोशिश होती है कि हम वो नुस्खे वो बताए जाते हैं जिसका 100% रिजल्ट होता है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह लेकोरिया जरियान एहतलाम का मसला आप लोगों का बहुत बेहतर होगा। इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करा करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।